1000 मंत्र रोज बोल रहे हो, 100 माला रोज कर रहे हो, तो बोले 3 वर्षों में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्धि समझते हैं ना, जिसके जीवन में कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसे सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि का मतलब उसे अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। हाँ, आपने किसी को मन से आशीर्वाद दे दिया तो वो आशीर्वाद फलने फूलने लगेगा। आपने अपने मन में कुछ सोच लिया तो वो काम अपने आप बन जाएगा, ये निश्चित है। सिद्ध महापुरुष इसीलिए तो कहते हैं भैया ये सिद्ध महापुरुष हैं। क्यों सिद्ध हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन भर जप तप करके मंत्रों को सिद्ध किया है। न चाह करके भी उनके जीवन में सिद्धियां आ जाती हैं। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे भैया जाकर महात्मा जी से आशीर्वाद लो। क्यों लो? क्योंकि वो सिद्ध हैं। यदि जो भी कह दिया तो महाराज वो अवश्य होगा ही होगा। तो यदि आप नित्य पंचाक्षर मंत्र को 10,000 बार जपते हो तो केवल 3 साल, बस 3 साल में आपको सिद्धि हो जाएगी, ये निश्चित है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उसके बाद और भी ज्ञान की बातें बताई। कहा कि यदि कोई मनुष्य शिवलिंग की स्थापना करता है, आपने कोई मंदिर बनवाया, सामान्य व्यक्ति है कोई, उसने मंदिर बनवाया और उस मंदिर में शिव जी की प्रतिष्ठा की, तो बोले सामान्य मनुष्य के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, बोले 100 हाथ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र तीर्थ बन जाता है। हाँ, शिवलिंग के आसपास का जो क्षेत्र है वो कैसा है? बोले 100 हाथ बराबर वो सारा क्षेत्र तीर्थ है। और यदि किसी शिवलिंग की स्थापना किसी ऋषि ने की है, पहले पौराणिक मंदिर हैं हमारे यहाँ, जितने भी ये देवालय हैं बड़े बड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये सब बड़े ऋषियों ने कभी किसी संत ने स्थापित किए थे। तो बोले ऐसे जो शिवलिंग हैं, इन शिवलिंगों के 1000 हाथ के आसपास का जो क्षेत्र है वो तीर्थ माना जाता है। बोलो शंकर भगवान की। कभी कभी लोगों के मन में ये प्रश्न होता है महाराज हम तो तीर्थ नहीं कर पाते, समय ही नहीं है, ऐसा अवसर ही नहीं मिलता कि हम तीर्थ जा सकें। तो यहाँ पर समाधान मिल गया। शिव के समीप होने से बड़ा तीर्थ और क्या हो सकता है? आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, तीर्थ में जरूर जाइए। लेकिन कभी कभी सामर्थ्य और शक्ति नहीं भी है तो शिव के समीप में बैठ जाइए, सारे तीर्थों का फल अपने आप आपको मिल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये सारी बातें बताई। उसके बाद कहा कि नदियों में स्नान करने का क्या फल है, कौन सी नदी में कब स्नान करना चाहिए, ये सारे विधान यहाँ पर बताए हैं। तो बोले जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय यदि कोई गोदावरी नदी में स्नान करता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये बहुत सारे धर्म कर्मों के बारे में भी यहाँ बताया गया है। और उसके बाद अंत में कहा कि तीर्थों में किया गया जो पाप है, ध्यान से समझना, आप तीर्थों में जा रहे हो अच्छी बात है, आपने बहुत से तीर्थ किए ये भी अच्छी बात है, या आप तीर्थ में रह रहे हो ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक बात अपने मन में हमेशा याद रखना साहब, तीर्थ में कभी गलती से भी पाप मत कर देना। हाँ, क्योंकि आप अन्य स्थानों पर रहते हो और अन्य स्थानों पर यदि आपसे कोई पाप हो गया तो उन पापों को मिटाने के लिए आप तीर्थों में आते हैं। तीर्थ उन स्थानों के जो पाप हैं वो नष्ट कर देते हैं। वहां पाप किए वो यहाँ आके नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पाप किया तो वज्र लेखो भविष्यति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। मानसं वज्रलेपम तु कल्प कल्पानुगम तथा, कल्पों तक वो पाप बना रहता है साहब।
अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप पुण्य क्षेत्र में आकर के विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेख बन जाता है साहब। इसलिए तीर्थों में आए हो बड़ी सावधानी से रहा कीजिए, किसी के लिए कुवचन मुख से न निकल जाए, किसी के लिए मन में कुभाव न आ जाए, ये पाप है साहब। यदि ऐसा पाप आ गया तो समझो आपका तीर्थ करना व्यर्थ चला गया। इसलिए तीर्थों में कभी पाप करने की चेष्टा मत करना। तो ये बातें बताई और उसके बाद सूत जी ने कहा, ऋषियों इसके बाद कौन से स्थान पर मनुष्य को धर्म कर्म का कितना फल मिलता है। आप अपने घर में कोई धर्म कर्म करते हो, उसका कितना फल है, वही धर्म कर्म किसी दूसरे क्षेत्र में करते हो, उसका कितना फल है। ये सारी बातें बताई हैं, ध्यान से समझना। बोले शुद्धम गृहम समफलम देव यज्ञादि कर्मसु। आप अपने घर में कोई कर्म करते हो, आपने अपने घर में क्या किया, खूब बैठ करके जप तप किया, अच्छी बात है। आपका मन लगता है, आप घर बैठे बैठे खूब जप करते हो, माला जपते हो, शिव की पूजा करते हो, शिव को स्नान कराते हो अपने घर में। लेकिन ध्यान देना, आपने जो घर में पूजन किया या घर में जो जप किया, उसका सामान्य फल आपको प्राप्त होगा, सामान्य फल जरूर मिलेगा।